कंटेनर विजिट चैलेंज में आज का हमारा विजिट है वो है आइकन। ठीक है, तो जैसे हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड सेंटर के बारे में, किस तरह से हम जो है कंटेनर ड्रॉ कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एक विजिट होता है जिसका नाम है आइकन। ठीक है, हम आइकन कैसे ऐड कर सकते हैं हमारी फ्लटर ऐप्स के अंदर। ओके, तो जल्दी फटाफट से उसको समझते हैं। सो मैं ये कोड हटा देता हूँ वापस से एंड फिर से हमारा होम पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ सो दैट आपको पता लग जाए कि हम किस विजिट के बारे में बात करने वाले हैं। सो आइकन विजिट आज जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, एंड मैं रिफ्रेश करूँ तो हमारे पास प्लेस होल्डर आ जाएगा। हम सबसे पहले हमारा स्कैफोल्ड लेंगे जो कि हमने एट द फर्स्ट स्टार्टिंग जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब समझा था स्कैफोल्ड। ठीक है, जैसे मैं स्कैफोल्ड करूँगा तो मेरे पास एक वाइट ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी। मैं एक बॉडी लूँगा। ठीक है, एंड बॉडी में एक विजिट लूँगा जो है सेंटर। ठीक है, मैं सेंटर लूँगा जिससे क्या होगा कि जो भी हमारा चाइल्ड होगा, इस सेंटर का जो चाइल्ड होगा, सपोज कंटेनर है ना, उस कंटेनर की हम एक हाइट दे देते हैं, एक विड्थ दे देते हैं। ठीक है, एंड उसको एक कलर दे देते हैं, कलर डॉट रेड। ओके, ठीक है, जो कि सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं सेंटर हटा दूंगा तो वो कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा टॉप पर, यहाँ पर। ठीक है, एंड फिर हमको क्या करना पड़ेगा, सेफ एरिया लगाना पड़ेगा जिससे कि ये इस नॉच के बाहर आ जाए। ठीक है, सो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। ठीक है, सो अभी के लिए मैं इसको सेंटर ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है समटाइम्स हम अभी हमने देखा था कि भाई हम कैसे किसी भी विजेट के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड, जिसके थ्रू हम उसके अंदर क्या डालना है वो डाल सकते हैं। सपोज हमने टेक्स्ट दिखा था पिछली वीडियो में कि हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वैसे एक विजेट होता है जिसे कहते हैं हम आइकन विजेट। ठीक है, जिसके थ्रू हम आइकन से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आइकन्स। तो उसके लिए क्या होता है, एक होता है आइकन विजेट जिसमें हम इतनी सारी पैरामीटर्स होते हैं पास करते हैं। सो उसमें क्या होता है, ये प्री बिल्ड चीज़ें ऑलरेडी फ्लटर के अंदर आती है। जैसे आप करोगे आइकन्स डॉट, सो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, सो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स है आपके पास। आप जैसे ही डॉट करोगे आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हो और यहाँ पे आप प्रीव्यू देख सकते हो साइड बाय साइड कि आपको कौन सा आइकन ऐड करना है। मैं अभी के लिए सपोज फायर का आइकन में अगर ऐड करूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे फायर के आइकन्स दिख जाएंगे। ओके, तो अभी के लिए यार हम क्या करते हैं ना, हम एक आइकन ऐड कर लेते हैं, सपोज क्लॉक। ओके, ये लॉक क्लॉक। ओके, सो ये मेरे पास लॉक क्लॉक आ गया है। इस पर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। अब वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है आप देख सकते हो, अप्लाई टेक्स्ट स्केलिंग, ब्लेंड मोड, कलर, फील्ड, वेट, हाइट। ठीक है, तो एक एक करके सब समझते हैं। सबसे पहले कलर देखते हैं। तो हम आइकन के ऊपर कलर दे सकते हैं। सपोज वाइट अगर मैं करूँ तो इसका कलर वाइट हो जाएगा। मैं चाहूँ तो इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकता हूँ यूजिंग साइज़। सो अगर मैं इसकी साइज़ 10 करूँ तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर मैं इसका साइज़ सपोज 40 करूँ तो इसका साइज़ जो है 40 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही और प्रॉपर्टीज़ होती है। सपोज़ मुझे इसका वेट थोड़ा इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, फ़ॉन्ट वेट, सो मैं इसका वेट जो है इंक्रीज़ कर सकता हूँ यूजिंग दिस। ठीक है, 600 करूँगा तो और थोड़ा स्लिम हो जाएगा। ये वेट के लिए होता है। ऑल्सो वेट यहाँ एक और प्रॉपर्टी है, अगर मैं ये अप्लाई करूँ सो उसके थ्रू भी हम जो है वेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं इसका। ठीक है, सो अगर मैं ये फ़ॉन्ट वेट हटा दूँ यहाँ से एंड ये अप्लाई करूँ तो इसके थ्रू आप वेट अप्लाई कर सकते हो। ओके, एक और प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे फिल। ठीक है, सो फिल इतना हम मोस्टली यूज़ करते नहीं हैं। ठीक है, तो एरर आ गया क्योंकि इट लाइज बिटवीन द 0.5 एंड समथिंग। ठीक है, सो ये फिल होता है। यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो लाइक फॉर विच वी हैव यूज फिल। ओके, सो मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ॉन्ट के टाइम हम इसे यूज़ करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द हम कलर साइज एंड वेट यूज़ करते हैं जिससे हमारा काम मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है। ठीक है, ब्लेंड मोड एक हम यूज़ करते हैं। समटाइम्स कलर ऐसे होते हैं ना, API से आते हैं तो हम कलर बर्न करके जो है मर्ज कर सकते हैं, या यू नो हमें समटाइम्स ऐसा इफेक्ट चाहिए होता है कि जिससे हम चीज़ें अचीव कर सके। सो ब्लेंड मोड्स आर देयर। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो एक अगर मैं इसे सपोज़ मैं स्क्रीन करूँ सो ये वापस वाइट हो जाएगा। मैं थोड़ा सेचुरेशन करूँ तो सेचुरेटेड हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, सो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेंड मोड्स है। एंड मोस्ट ऑफ टाइम शेडो होता है। ठीक है, सो हम इसमें शेडो दे सकते हैं। कलर ऑलरेडी येलो है, येलो दे देता हूँ मैं। इसके थ्रू हम शेडो ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ब्लर रेडियस डिफाइन कर सकते हैं, सपोज 10 में दे रहा हूँ। सो ये ऐसे शेडो ऐड कर सकते हैं हम लोग।
10 ज़्यादा हो गया, हम 2 से शैडो ऐड कर सकते हैं। ये ब्लू, सो ये ज़्यादा विजिबल होगा हमें, ठीक है। सो इस तरह से हम जो है शैडो से ऐड कर सकते हैं, सॉरी, ओके। एंड क्या बचा है, टेक्स्ट डायरेक्शन। जब समटाइम्स हम टेक्स्ट डायरेक्शन सम आइकन्स ऐसे होते हैं, तो उनको जो है टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए यूज़ होता है, ओके, लाइक फ्लिप करने के लिए यूज़ करता है। एंड ऑप्टिकल साइज आप लाइक रेडियस के लिए यूज़ करते हो कि कितना आपको ऑप्टिकल साइज चाहिए आपके ब्लर का, तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। एंड सिमेंटिक लेवल, अगर मैं ये करूँ तो सो ये बेसिकली एज अ प्लेस होल्डर वर्क करता है, सिमेंटिक लेवल फॉर द आइकन, ओके। सो बस यही था यार आइकन विजेट के बारे में। जब हम आइकन यूज़ करते हैं सो ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर, मेन प्रॉपर्टीज़ हम ये 3 यूज़ करते हैं, वेट, साइज़ एंड कलर। इससे हमारा काम हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो यही था आइकन विजेट, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विजेट के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।